गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, मेरा आज का व्लॉग होने जा रहा है माय ब्रेसेस जर्नी व्लॉग। सो यस, मैंने ब्रेसेस लगवाए थे 2020 में। मैंने स्टार्टिंग की थी मेरे ब्रेसेस की। सो एट दैट टाइम आई थॉट कि मैं ये वीडियो ज़रूर बनाऊंगी अपने एक्सपीरियंस का, क्योंकि गाइस जब मैंने अपने ब्रेसेस को लगवाने के बारे में सोचा था तो आई स्क्रोल्ड ऑल दी वीडियोस जो कि यूट्यूब पे उस टाइम पे अवेलेबल थी माय ब्रेसेस जर्नी एक्सपीरियंस की, और इस तरह की कई सारी वीडियोस। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। I literally had like so many plans for this video. I just wanted to vlog out my all the experience throughout my journey. So in this video I'll be sharing my experience, my braces journey. सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये जो जितना भी मैं कुछ बोलूँगी इस वीडियो में वो सब मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि सबके साथ सेम होता है। सो बैक इन 2020 जब वो लॉकडाउन वाला सारा सिलसिला चल रहा था तो एक्चुअली मैंने मास्टर्स में ली थी एडमिशन पंजाब यूनिवर्सिटी में। सो हमारा फर्स्ट ईयर जो था वो ऑनलाइन ही गया। तो एट दैट टाइम आई थॉट कि मुझे ब्रेसेस लगवा लेना चाहिए, क्योंकि गाइस ऐसा नहीं था कि मेरे दांत बहुत बाहर को थे या बहुत ज़्यादा वो जिसमें होता है ना बहुत सारे दांत यहाँ वहाँ उल्टे सीधे, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे दांत बेसिकली टू रैबिट टीथ थे, दो बड़े बड़े रैबिट की तरह, वो जिसको हमारे ना एक्चुअली पहाड़ी में बोलते हैं फड़दंदी। सो मेरे दांत वैसे थे। तो मुझे तो बहुत सारे लोग यही बोलते थे कि क्यों लगवाए तूने ब्रेसेस, अच्छे तो लगते हैं। मम्मी पापा भी इवन यही बोलते थे। इवन दो कि मम्मी पापा को तो हमेशा ही अपने बच्चे अच्छे लगते हैं, चाहे वो जैसे भी दिखते हों। बट ये मेरा खुद का था कि मुझे नहीं इतना, मतलब मुझे कॉन्शियस फील होता है थोड़ा बहुत। सो आई डोंट वांट कि ये कॉन्शियसनेस रहे। सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि मैं ब्रेसेस लगवा लूँ। और सबसे अच्छा मौका मुझे वही लगा कि लॉकडाउन चल रहा है, घर पे रह रहे हैं, मास्टर्स भी घर पे हो रही है। सो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा ब्रेसेस का घर पे ही निकल जाएगा, तो मैंने इसलिए उस टाइम पे सोचा। सो आई गूगल्ड कि मेरा कोई नियर बाई ऑर्थोडोंटिस्ट अवेलेबल है या। देन आई जस्ट फाउंड शर्मा डेंटल क्लिनिक, जो कि यहाँ मटौर में घुड़करी में है, कांगड़ा में। सो वो बहुत अच्छे डेंटिस्ट हैं, वो ऑर्थोडोंटिस्ट हैं गाइस। सो अगर आप भी चाहें तो उनके पास जाके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। मेरी अभी खुद की बहन, मेरी मासी की बेटी भी वहीं पे अपना ट्रीटमेंट करवा रही है। सो मैंने उनको मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि मुझे अपने दांत लाइक ठीक करवाने हैं और ब्रेसेस लगवाने हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप आ जाओ अपॉइंटमेंट लेके। फिर मैं गई वहाँ पे। सो जैसे ही था फर्स्ट डे तो आई वॉज वेरी नर्वस कि, क्योंकि यार दर्द का तो ना सबको डर होता है। सो गाइस, ब्रेसेस जो होते हैं ना वो वाइड रेंज ऑफ डेंटल इश्यूज को ठीक कर सकते हैं। लाइक जैसे आपके दांत क्रुक्ड हैं, उनमें कहीं गैप है या फिर वो क्राउडेड हैं, तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जिनका आप इलाज ब्रेसेस से करवा सकते हो। सो ब्रेसेस को शुरू करने से पहले उन्होंने मुझे बताया कि दांतों में स्पेस करना ज़रूरी होता है। वो रबड़ लगाते हैं, तो उन्होंने दो ऊपर रबड़ साइड में और दो नीचे रबड़ लगा दिए स्पेस बनाने के लिए। तो उस टाइम तो मुझे नहीं हुई पेन, मतलब जैसे मैंने रबड़ अंदर फिट किया ना मुझे पेन नहीं हुई। लेकिन घर आने के बाद मुझे हल्की हल्की सी वो हेडेक वाली इशू आ रहा था। तो उन्होंने मुझे बताया था, पेन किलर भी दी थी कि इनकेस ज़्यादा ही दिक्कत आए तो मैं मेडिसिन खा लूँ। बट मैंने वो बियर कर लिया। फिर 2 दिन तक वो स्पेसर्स मेरे दांत में रहे, उन्होंने स्पेस बनाया। देन अगले दिन मैं फिर अपने डेंटिस्ट के पास गई। तो उसके बाद मेरे डेंटिस्ट ने उस दिन वो स्पेसर्स निकाल दिए और देन उन्होंने वो मेटालिक ब्रेसेस मेरे दांतों में पुट ऑन किए। तो वायर तो अभी नहीं लगाई थी, सिर्फ पहले ब्रेसेस ही पुट ऑन किए उन्होंने। उसके बाद मैं घर पे आई और मैं खुश ही थी, क्योंकि मुझे तो पेन नहीं हो रहा था उस टाइम पे, है ना। तो नहीं होता है, मतलब आपको जस्ट ब्रेसेस पुट ऑन किए हों उसी ही टाइम आपको पेन नहीं होगा। लेकिन गाइस, रात को लिटरली मुझे तो बहुत दर्द हुआ। मतलब ऐसा दर्द ना जिसमें आपको लगता है कि यहाँ से दर्द निकल के सीधा सर में और पार ही जा रहा है। तो मुझे वैसा ही दर्द हुआ। तो मैंने उस दिन पेन किलर खा ली, क्योंकि वो तो बियरेबल नहीं था। तो मैं तो बहुत डर गई थी कि यार अब मतलब ऐसा ही दर्द रहेगा तो कैसे चलेगा। लेकिन डॉक्टर ने मुझे कहा था कि 1-2 दिन तक ये पेन होता है, उसके बाद ठीक हो जाता है। सो वैसे ही 1-2 दिन तक मैंने वो पेन सहा और सॉलिड मुझसे कुछ भी नहीं खाया गया। तो मैं लिक्विड ही खाती थी। लिक्विड ही डाइट रखनी चाहिए आपको आपके ब्रेसेस के टाइम पे स्टार्टिंग में। उसके बाद ना आपको ऐसा नहीं होता कि पेन खत्म हो जाती है, बट आपको उस पेन को सहने की आदत पड़ जाती है। अगेन मेरा विजिट था डेंटिस्ट के पास। उसके बाद उन्होंने वायर फिट की। सो गाइस, आते हैं कॉस्ट पे। तो ब्रेसेस की कॉस्ट बेसिकली जो ये ट्रेडिशनल मेथड है ना, इसकी 25,000 टू 30,000 होती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवा रहे हो या फिर किसी प्राइवेट क्लिनिक में करवा रहे हो।
तो जो मेरा था वो प्राइवेट क्लिनिक ही था, तो उन्होंने अच्छा मतलब ठीक रेंज, इतना ही रेंज होता है 25,000 से लेके 30,000 के बीच तक। सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है गाइस, क्योंकि आपको ये जो अमाउंट होता है वो एक साथ नहीं देना होता है, आपको हर मंथ में इंस्टॉलमेंट्स में आप दे सकते हो। सो गाइज आपके जॉ का मैप लेने के लिए वो एक क्ले टाइप ना आपके जॉ में डालते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो आपका पूरा वो मैप आ जाता है आपके जॉ का, और उसके अकॉर्डिंग ही आपके ब्रेसेस रेडी होके आते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन बहुत लोगों के मन में आता है वो है एज का। तो यस गाइज, एज का फ़र्क पड़ता है नो डाउट, क्योंकि जो अगर आप बचपन में ही ब्रेसेस लगवा लो तो आपको उस टाइम जॉ ना वो फ्यूज़ नहीं हुआ होता आपस में, ठीक है, तो वो उस टाइम पे बहुत ईजिली आपकी मूवमेंट्स हो जाती हैं और ब्रेसेस का वो अच्छा टाइम होता है। तो मैं तो थी एडल्ट, और एडल्ट का ऐसा होता है कि वो जो पैलेट्स होते हैं वो फ्यूज्ड हो चुके होते हैं आपस में, तो उनके लिए बहुत ही टाइम लगता है। तो यस, मेरे में भी टाइम लगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। एडल्ट ब्रेसेस भी लगाए जाते हैं, मैंने अपने 22 की एज में मैंने अपने ब्रेसेस लगवाए थे। फिर आती है बात अपॉइंटमेंट्स की। तो आपको मंथली शेड्यूल किया जाता है अपने डेंटिस्ट के पास कि आपको हर मंथ अपने डेंटिस्ट के पास जाना है और वायर को टाइट करवाना है। यस, क्योंकि आपके जब दांत की मूवमेंट होने लगती है तो आपके दांत एक अलाइंड पोजीशन में आने लगते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि हर मंथ डेंटिस्ट को आपकी वायर को टाइट करना पड़ता है ताकि आपके दांत एक प्रॉपर अलाइनमेंट में आ सकें। तो ये सब काम डेंटिस्ट उस अपॉइंटमेंट में करते हैं जो कि मंथली होती है। और एक और थिंग, एक्सट्रैक्शन। तो बहुत लोगों को ऐसे टेंशन होती है कि दांत एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे, दर्द होगा। सो यस, पहले तो बहुत दर्द होता था, लेकिन आजकल ना वो एनेस्थीसिया लगा के प्रॉपरली दांत एक्सट्रैक्ट करते हैं और आपको पेन किलर देते हैं, तो आपको दर्द नहीं होता है। और एक्सट्रैक्शन भी सबकी नहीं होती है, जैसे मेरी तो नहीं हुई थी, मेरे को लगा था पैलेट एक्सपेंडर। तो एक्सट्रैक्शन बेसिकली उन लोगों की होती है जिनके बहुत ही क्रुक्ड टीथ हो, बहुत ही क्राउडेड हो। तो जब बहुत ज़्यादा क्राउड होगा, बहुत ज़्यादा दांत होंगे, तो वो 4 दांत निकाल देते हैं ताकि एक अलाइंड पोजीशन में दांत आ सकें। लेकिन मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं था, तो मुझे बहुत ही लिटिल स्पेस की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने मेरा पैलेट एक्सपैंड किया पैलेट एक्सपेंडर लगा के। तो पैलेट एक्सपेंडर बेसिकली एक डिवाइस होती है जिसकी की भी दी जाती है और आपके माउथ में वो डिवाइस फिट की जाती है। तो यस, आपको 3-4 दिन थोड़ा-सा मतलब ब्लर स्पीच होती है आपकी, थोड़ा-सा आपकी मतलब ढंग से नहीं बोल पाते आप, लेकिन धीरे-धीरे उस पैलेट एक्सपेंडर की भी आदत हो जाती है। तो पहले तो मुझे मेरे साथ तो ऐसा हुआ था ना कि जिस दिन मेरे को एक्सपेंडर लगा था, उससे अगले दिन मेरी प्रेज़ेंटेशन थी मास्टर्स की। तो मैं तो बहुत ही टेंशन में थी कि मैं कैसे बोलूँगी, सबको लग जाएगा पता कि तोतली बोल रही है। लेकिन भगवान की कृपा से उस दिन प्रेज़ेंटेशन नहीं हुई, और वो हुई आफ्टर 1 वीक। और उस टाइम तक मैं थोड़ी-सी सीख गई थी एक्सपेंडर के साथ कैसे बोला जाता है। तो एक्सपेंडर भी गाइज़ यस थोड़ा-सा पेनफुल होता है, लेकिन उसकी भी आदत पड़ जाती है, तो एक्सट्रैक्शन इसलिए सबकी नहीं होती। सो आपके डेंटिस्ट आपके दांतों को देख के बताएँगे कि आपकी एक्सट्रैक्शन होगी या फिर एक्सपेंडर लगेगा। सो गाइज़, रही बात फूड की कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो यस, जब आपकी ट्रीटमेंट शुरू होती है उस टाइम पे आपको स्टिकी चीज़ें तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि अगर आपका ब्रेसेस उस टाइम इतने ज़्यादा मतलब सॉलिड नहीं होते हुए होते हैं, तो अगर आप च्युइंग गम खाओगे या फिर कुछ भी ऐसा स्टिकी चिकन वगैरह इस तरह की कुछ चीज़ें खाओगे, तो वो आपके ब्रेसेस को तोड़ सकती हैं। तो फिर आपको बार-बार वही ब्रेसेस लगाओ एंड ये सब करना पड़ेगा। तो आपको उस टाइम पे लिक्विड चीज़ें ही खानी चाहिए या फिर सॉफ्ट चीज़ें हो गई, स्पेशली ज़्यादातर ना जब पेन होती है तो डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं कि आप आइसक्रीम खाओ, क्योंकि वाओ! आइसक्रीम से ना पेन मतलब इतना फ़ील नहीं होता उसके ठंडकपन से। और यस, आपको मंथली 1 दिन जब आपको जाना होता है, आपकी वायर टाइट होती है, तो उसके 1-2 दिन तक पेन रहती है, लेकिन देन वो पेन बैक टू नॉर्मल हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता कि आपसे कंट्रोल ना हो। फिर आती है बात कि कितना टाइम लगता है, तो यस गाइस, ये अगेन आपके दाँतों पे डिपेंड करता है कि आपके दाँत कैसे हैं, उससे अकॉर्डिंग उतना टाइम लगता है। जिनका लिटिल सा गैप हो, सिर्फ़ एक छोटा-सा गैप ठीक करना हो, तो उनका तो 6 मंथ में भी ट्रीटमेंट हो जाता है। जिनके बहुत ही ज़्यादा क्रुक्ड टीथ हो, है ना? उनको तो 1 साल, 2 साल भी लग जाते हैं। तो मेरी ट्रीटमेंट के लिए मुझे लगा था 1.5 साल।
जब आपकी ट्रीटमेंट का एंड टाइम आने लगता है, एंड के 2-3 मंथ आने लगते हैं, तो आपको इलास्टिक दिए जाते हैं आपके दाँतों में लगाने के लिए, ताकि जो अबव और लो आपका दोनों का जो है वो भी बराबर हो सके। तो आपको जो एक छोटे से इलास्टिक दिए जाते हैं, वो आपको लगाने का तरीका भी बताया जाता है कि उसको मतलब इस तरह से फिट करना है। कलरफुल इलास्टिक्स होते हैं वो, तो मैंने भी लगाए थे वो। तो मुझे तो पहले डर भी बहुत था कि पता नहीं कैसे लगेंगे, बट स्टिल ठीक है। अब जो सामने वाला होता है उसको भी आपको ना वैसे देखने की आदत पड़ जाती है। और सबसे बड़ी बात गाइस, आपको आपकी मूवमेंट फील होती है। यस, वो पेन होती है ना, आपको फील होता है कि लाइक आपके कुछ तो मूवमेंट हो रही है अंदर, तो आप पता लगा सकते हैं। गाइस, जो ये इलास्टिक्स होते हैं, आपको ऐसा करना होता है कि खाने के टाइम आप इनको निकाल सकते हो, और फिर खाने के बाद डायरेक्टली बाद आप इनको लगा लेते हो। तो ये एक थोड़ा मतलब एडवांटेज है कि आप खाने के लिए एटलीस्ट उन इलास्टिक्स को निकाल देना होता है। आप अगर बहुत ज़ोर से हँसे या बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे लाउड बात करें, तो वो दिखते हैं आपके इलास्टिक्स, तो सबको लग जाता है पता। तो उस टाइम पे ना ब्रेसेस वालों को आदत ही पड़ जाती है कि वो बहुत ही मतलब ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते बोलते टाइम, बिल्कुल नॉर्मल बात करते हैं। तो वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको अपने शो नहीं करने होते हैं इलास्टिक्स। सो ये अंदर की बात है बाबू भैया। सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है मेरे मम्मी-पापा को, क्योंकि उन्होंने लाइक मेरी बहुत सेवा की है। वही मुझे रोज़ सुबह जूस बना के देते थे, वही मुझ में मतलब लिक्विड मील का ख़्याल रखते थे। सो वो खाने-पीने का तो सब वही देखते थे, तो वो मेरा इसलिए कोरोना टाइम पे अच्छा निकल गई जर्नी। सो 1 ईयर तो मैंने घर पे बिता लिया, मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। देन उसके 6 मंथ फिर मैं गई थी अपने मास्टर्स में, लेकिन तब तक मुझे आदत भी हो चुकी थी और मुझे मैनेज करना भी आ गया था। रही बात ब्रशिंग की, क्लीनिंग की, तो यस गाइस, आपको अपनी ब्रेसेस जर्नी के थ्रू आउट अपने दांतों की क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ट्रस्ट मी, अगर आप उनको क्लीन करके नहीं रखोगे ना, तो वो बहुत ही गंदे दिखते हैं। तो आपको दिन के 3 टाइम ब्रश करने के लिए बोलते हैं डॉक्टर्स, और बेबी ब्रश यूज़ करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि जो एडल्ट ब्रश होता है ना, उसके बहुत तीखे जैसे वो उसके ब्रशेज़ होते हैं, तो वो ब्लीडिंग कॉज़ कर सकते हैं। इस पूरी जर्नी के टाइम आपको अल्सर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जब आप लिप्स बंद करते हैं, तो जो मेटालिक ब्रेसेस होते हैं ना, वो चुभते हैं, और जब बार-बार आपकी स्किन को कोई चीज़ चुभेगी, तो वो अल्सर ही कॉज़ करेगी। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अल्सर की प्रॉब्लम होती थी। फिर मुझे वो डॉक्टर जो थे ना, वो गम देते थे। तो वो गम उस ब्रेसेस में जहाँ पे मुझे चुभ रहा है, वहाँ पे वो गम लगा लो, तो ठीक है, फिर वो ठीक हो जाता है। सेकंड टर्न थी ब्रेसेस को निकालने की। तो जिस दिन फाइनली मेरे ब्रेसेस रिमूव होने थे, उस दिन मैं गई अपने डेंटिस्ट के पास, उन्होंने मेरे ब्रेसेस प्रॉपर रिमूव किए। और ट्रस्ट मी गाइस, मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि आपको 1.5 साल आदत हो गई है किसी भारी भरकम चीज़ को अपने माउथ में रखने की, और सडनली वो ब्रेसेस वो निकाल के फेंक दिए जाते हैं, तो आपको ना बहुत हल्का हल्का भी छोड़ो, लाइक बहुत अधूरा सा फील होता है विदाउट ब्रेसेस। तो बहुत अजीब लगता है आपको 1-2 दिन तो वो मुझे भी लगा, लेकिन फाइनली फिर वो आउटकम तो आउटकम है, आउटकम हमेशा ही ब्रेसेस की अच्छी होती है। और सबसे बड़ी बात गाइस, ये मत सोचना कि ब्रेसेस निकल गई तो मतलब ब्रेसेस जर्नी खत्म, मैं आज़ाद। नहीं, आपको लगाने पड़ते हैं उसके बाद फिर से 1 साल तक रिटेनर। रिटेनर आपको क्या होता है कि स्टार्टिंग के 6 मंथ तो 24 आवर्स लगाने पड़ते हैं। उसके बाद फिर डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप उनको लाइक कम कर दो थोड़ा-सा, और लास्ट में तो फिर सिर्फ़ रात को सोने के टाइम पे ही लगाते हैं। तो मैं तो अभी तक भी रिटेनर्स कभी-कभी सोने के टाइम लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी आदत पड़ चुकी है, और मैं मतलब चाहती नहीं हूँ कि ये वापस से मेरे कोलैप्स हो जाएँ दाँत। क्योंकि यस, जिन दाँतों को आपने 1.5 साल तक जेल में बाँध के रखा है, ब्रेसेस से बाँध के रखा है, अगर आप उनको सडनली छोड़ दोगे, तो वो तो अपनी पोज़ीशन में वापस आने की ट्राई करेंगे ना। तो उस पोज़ीशन को, उस चीज़ को रोकने के लिए रिटेनर बहुत ही ज़रूरी होते हैं। मेरी भी अगर आप 100% देखा जाए, तो मेरी भी उसमें से 5% मूवमेंट हो गई थी, क्योंकि जब ना मतलब मेरे ब्रेसेस अभी मतलब ख़त्म ही हुए थे और रिटेनर लगा ही था, उसके 1 महीने बाद ही रिटेनर मेरा टूट गया। मेरे जीन्स में मैंने रिटेनर डाला था और मैं ऐसे झुकी और वो टूट गया, और नया बनते-बनते मुझे हफ़्ता लग गया, मतलब हफ़्ता ही मुझे बिना रिटेनर के रहना पड़ा, जिसकी वजह से मेरे 5% तक वो मूवमेंट हो गई दाँतों की। मतलब बिल्कुल अलाइन थे ना, उससे थोड़ा-सा मतलब मुझे खुद को ही फ़ील हुआ कि दाँत थोड़ा-सा हिल गए हैं।
सो ये प्रॉब्लम आती है। सो गाइज़ आई थिंक मैंने आपको अपनी इस ब्रेसेस जर्नी के बारे में काफ़ी कुछ बहुत ही अच्छे से बता दिया है। तो अगर आप भी सोच रहे हैं ब्रेसेस लगवाने का तो प्लीज़ सोचिए मत। आई नो कि सफ़र करना पड़ता है थोड़ा बहुत, लेकिन आपको इस सफ़रिंग की आदत भी पड़ जाती है और सफ़रिंग के बाद का जो रिज़ल्ट आता है ना वो बहुत ही सैटिस्फैक्टरी होता है। तो आप प्लीज़ ब्रेसेस लगवा लीजिए। आजकल तो ये वैसे भी बहुत कॉमन सी चीज़ हो गई है, तो आप बिल्कुल मत सोचिए। यू मस्ट गो फॉर दिस ब्रेसेस ट्रीटमेंट टू गेट योर बेस्ट स्माइल। सो बाय बाय गाइस, मैं अब इस व्लॉग को एंड करती हूँ एंड प्लीज़ टेक केयर और लगवा लीजिए ब्रेसेस अगर आपको ज़रूरत है तो।